आयोजन को और आगे तक बढ़ाने के लिए ये चेतावनी भर है बिहार सरकार को। चूँकि नीतीश जी सरकार है, नीतीश की सरकार वो निकम्मी सरकार हो गई है। भले नीतीश कुमार का खेल और कैसे हो रहा है दलितों खासकर पासवान जातियों का बेमेल। नीतीश जी सावधान हो जाए अगर वो 2025 का जो सपना देखते हो। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। आज मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर हूं और यहां दलित सेना की ओर से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। तो वहीं बिहार राज्य के चौकीदार दफेदार भी मौजूद हैं और इनसे चौकीदार दफेदार के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर मामला है क्या और क्यों इस तरह से धरना प्रदर्शन पर ये लोग अड़े हुए हैं। तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। दलित सेना की ओर से दफादार चौकीदार आज एक दिवसीय विशाल महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम दफादार चौकीदार भाइयों को बिहार के और दलित सेना के हम अपने साथियों को दलित सेना बिहार की ओर से उनका इनकलाबी और क्रांतिकारी अभिवादन व्यक्त करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित सेना पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने निर्णय लिया कि दफादार चौकीदार की जो 7 सूत्री मांगों हैं उसके समर्थन में हम लोग एक महाधरना करें। और इस निर्णय के आलोक में ही डॉक्टर संत जी से हम लोगों की वार्ता हुई और जीतू जहाँ जी, ये सारे जो दफादार चौकीदार यूनियन के लीडरशिप हैं और ये एक तयशुदा मामला बना कि 21 जनवरी के हम लोग बृहद पैमाने पर महाधरना का आयोजन करें। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने गर्दनीबाग में विशाल महाधरना का आयोजन किया और हम समझते हैं कि आयोजन हमारा सफल रहा और इस आयोजन को और आगे तक बढ़ाने के लिए ये चेतावनी भर है बिहार सरकार को। चूँकि नीतीश जी सरकार है, नीतीश की सरकार वो निकम्मी सरकार हो गई है। भले ही विकास के नाम पर ढिढोरा पीटते हो, इन शोषित पीड़ित दलितों का जो सवाल आता है उस सवाल से वो दरकिनार हो जाते हैं। जैसा कि देखा होगा आपने, चौकीदार दफदार में बरसों बरस से, अभी डॉक्टर संत जी ही कह रहे थे उनके नेता, कि मामला इस समय का नहीं है, ये 1700 ईस्वी से ये चला रहा है चौकीदारी और दफदार का मसला। और जो पासवान समुदाय है जिसके लीडर जिस समाज से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी आते हैं और स्वयं मैं घनश्याम कुमार दाहा जो दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, इसी समाज से आते हैं। हमारे प्रधान महासचिव रंजीत पासवान जी हैं, ये बगल में ही है, वो भी इसी समाज से आते हैं। मनीष त्यागी जी हैं, इसी समाज से आते हैं। हम लोगों ने भी पारस जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित होकर ये फैसला लिया कि नहीं, चौकीदार की लड़ाई को बिहार से शुरू करेंगे, पूरे देश तक ले जाएंगे कि देखो भाई ये नीतीश कुमार का खेल और कैसे हो रहा है दलितों खासकर पासवान जातियों का बेमेल। ये जो 6% आबादी है, जिन लोगों को ये भ्रम है कि बिहार का एक क्षत्र नेता कोई दूसरा हो सकता है, नहीं, ये पासवान समाज इस चीज़ को बखूबी समझ रहा है कि जो लोग हैं इस दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को, बिहार के लोगों को, कि हम अपने समाज के नेता हैं। नहीं, आपने आज देखा होगा खुली आंखों से, पूरा बिहार देखा होगा, पूरा देश देखा होगा। आप खुद कह रहे थे कि लाइव हम दिखा रहे थे कि समाज के लोग पूरे बिहार से आ जाए थे दफदार चौकीदार लोग, वो किस ओर उनका बिहार बढ़ रहा है। इसलिए नीतीश जी सावधान हो जाए अगर वो 2025 का जो सपना देखते हैं वो कहीं फीस न हो जाए, और यही समाज उनको फीस करेगा। तिरहुत जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो शिक्षक थे, जिनको बर्खास्त कर दिया गया बरजवासी जी को, और वो बरजवासी जिस समाज से आते हैं, जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि हम तिरहुत के MLC हो जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के जो कर्ता धर्ता थे, जो वहाँ के उम्मीदवार थे,
वो तीसरे नहीं चौथे नंबर पर चले गए और आज ब्रजवासी वहाँ से MLC निर्वाचित घोषित किए गए। ठीक उसी तरह ये जो 225 की परिकल्पना है जो हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना ने सोचा है और जो करने जा रही है, ये समय आ ही रहा है कि इनको भी पता चल जाएगा कि जिसको आप इग्नोर करके चलते हैं, जिस जाति और जिस समाज को कितना उदाहरण दे। लगभग 1.5 लाख ऐसा पद होगा श्रीमान जो इस पासवान समाज से वंचित है। नियुक्तियां हुई और कौन सी परिस्थितियां आ गई कि इस समाज को आपने दरकिनार कर दिया, चाहे वो टोला सेवक का मामला हो, आवास सहायक का मामला हो या आशा का हो, विकास मित्र का हो। पूरे बिहार में आप देख लीजिए एक सिंगल पासवान नहीं मिल पाता है। तो ये क्या दर्शाता है बिहार सरकार का विकास का सवाल? क्या आपने इस समाज को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया? यही कारण है कि जो चिराग पासवान आपको सैकड़ों गालियां देता था, जो व्यक्ति हमेशा ये कहता था कि भाई नीतीश कुमार जी को जब हमारी सरकार आएगी तो हम जेल भेज देंगे, और आपने पशुपति कुमार जैसा पारस जैसे साथी को जो बीजेपी और NDA के लिए अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, उसको आपने दरकिनार कर दिया। इसीलिए कि वो उस समाज से आते हैं, इसीलिए कि वो रामविलास पासवान जी के भाई हैं। क्या गिनाए हम आपको? चौकीदार दफदार तो एक बानगी है उनका, और वो इस समाज को समूल नष्ट करना चाहते। इसलिए बिहार के पासवान भाइयों से, खास करके उन दलित शोषित पीड़ित तमाम लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार जो आपकी मांगों को नहीं माना, ये जो आने वाला 225 है, आप भी उनको दिखला देंगे कि हमारा जो आधार वोट है वो आपके खिलाफ में रहेगा, और आप उनकी मांगों को यदि नहीं मानते हैं तो इससे भी ज़्यादा खमियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे, जिसके बदौलत आप कूद रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जो हम लोगों को बेदखली का सवाल वो कर रहे हैं। तो आज खुली आंखों से देखे होंगे इस दफादार चौकीदार भाइयों का जो आंदोलन था, दलित सेना के साथी जो इसमें भागीदारी दिए हैं, सूरजभान जी जैसा नेता, वो भूषण कुमार जी जैसा हमारा MLC, केशव सिंह जैसा प्रधान महासचिव, रंजीत पासवान जैसा दलित सेना का प्रधान महासचिव, मनीष त्यागी जैसे हमारे साथी जो प्रवक्ता भी हैं दलित सेना के बिहार के। इन लोगों का मेहनत काम आया और ये हम सफल हुए नीतीश जी को संवाद देने में कि ये पशुपति कुमार पारस चुप नहीं बैठने वाला है। हम गांव-गांव तक जा रहे हैं। आज सुना होगा भी आपने लाइव दिखा भी रहे थे। हम लोग गांव-गांव तक चौपाल करने जा रहे हैं अपने दलित समाज के लोगों को, और उनको बताएंगे कि सिर्फ इन्हें पासवानों को नहीं ठगा, इन्होंने ठगा तत्वा जाति के लोग, जिनको ज़बरदस्ती अनुसूचित जाति में शामिल करा लिया गया। शामिल नहीं कराया गया, बल्कि उनको पंचायती राज व्यवस्था हो, नौकरी की आरक्षण की बात हो, सारे जगहों पर उनको जगह दिया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने संविधान का जो मूल उद्देश्य है उन उद्देश्यों को समझते हुए इसको रद्द किया कि आप जो नीतीश जी कर रहे हैं कि आज अनुसूचित जाति में से इस जाति को लेके पिछड़ा बना दो, आप पिछड़ी जाति में है उनको दलित बना दो, और उनके हिस्से को दलित का जो हक हुकूक है उसको खाए। अगर उनमें हिम्मत है तो ये जो 65% आरक्षण का जो मामला है, आपने जो बिहार विधानसभा में पारित कराया और आज न्यायालय में मामला चला गया है, तो न्यायालय में आपको रखना चाहिए था अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में। और बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा क्षेत्र है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करेगी, दलित सेना दलित चौपाल लगाएगी, और हम अपने समाज के लोगों को समझाएंगे कि ये है नीतीश कुमार जी का चेहरा, इससे सावधान रहो। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, जो अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं और चौकीदारों को ले लिए पहले। आज आपने देखा भी होगा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका ये निचला पायदान है, यहीं से शुरू होती है, और आप उसका अनदेखी कर रहे हैं। आप अनदेखी कर रहे हैं उनके। क्या उस चौकीदार समाज से कोई IPS IAS होने की सपना नहीं देखेगा? कोई क्लर्क होने की सपना नहीं देखेगा बच्चा? लेकिन इसीलिए वो देखवाना नहीं चाहते हैं कि वो जानते हैं कि इसमें एक बड़ी आबादी इस समुदाय का है, पासवान समुदाय का है। इसलिए इन लोगों को कैसे समूल नष्ट करना है इसकी तैयारी वो कर रहे हैं।